हेलो एवन, वेलकम बैक। ये हमारे एस्टिमेट की नेक्स्ट वीडियो है। ओके, इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारे एस्टिमेट के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट से भी पहले एक बार हम लोग अपना वीएस कोड में देख लेते हैं कि हमने पहले क्या कोड लिखा था। तो इस नए वाई को तो अभी छोड़ते हैं क्योंकि हम लोगों ने बूटस्ट्रैप से उठाया था और हमारा मेन फोकस अभी एचटीएमएल है। तो एक काम करते हैं, इन सभी को हटाते हैं अब और वापस से एक एचटीएमएल का बेसिक कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर कैसे आया। तो वीएस कोड हम लोग को ये सिंटैक्स ये प्रोवाइड करा देता है, हमारे एचटीएमएल का एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देता है। कैसे? सिर्फ प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को हमको प्रेस करना होता है। ठीक है, मैंने सिर्फ प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस किया और एंटर यहाँ पर प्रेस कर दिया। तो इसने क्या कर दिया, मुझे एचटीएमएल का एक बेसिक स्ट्रक्चर खुद ब खुद बनाकर दे दिया। ठीक है, इसमें ये हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंट टाइप प्रोवाइड कर देता है। डॉक्यूमेंट टाइप का क्या काम होता है, बेसिकली ये हमारे ब्राउजर को हमारे एचटीएमएल का वर्जन बता देता है। ठीक है, उसके बाद एचटीएमएल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, हमें एक रूट एलिमेंट चाहिए, ये होता है जिसके अंदर हम लोग अपना सारा का सारे एचटीएमएल कोड को रैप कर सकें। तो ये हमारा एक रैपर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बस एचटीएमएल के अंदर दो ही चीज़ें होता है, एक हेड टैग, एक बॉडी टैग। बॉडी टैग हमको पता है, बॉडी के अंदर जहाँ पर हमारा पूरा का पूरा कंटेंट होता है। ठीक है, हेड टैग हमारे ब्राउज़र से हेल्प लेने के लिए ये यूज़ में आता है हेड टैग। ठीक है, जिसमें कि हम लोग कैट सेट में क्या बताते हैं या इस मेटा टैग में क्या बताते हैं कि हम लोग अपने ब्राउज़र को या एचटीएमएल को ये बताना कि यार जो हमारे पास एक कैरेक्टर्स का एक लाइब्रेरी है UTF-8, हम लोग इसके कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे। UTF-8 एक ऐसी लाइब्रेरी है, या आप एक बोल सकते हैं एक ऐसा वो है, ग्रुप है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे सिम्बल्स, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स A to Z सब कुछ रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो हम लोग बस हम लोग अपने एचटीएमएल को ये बोलते हैं कि हम लोग इसी में से, इस UTF-8 में से ये अपने कैरेक्टर्स का यूज़ करेंगे। कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे ब्राउज़र को ये बताता है कि जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो पुराना वर्जन है ना, ये हमारा एचटीएमएल उसमें भी वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद मेटा व्यू पोर्ट का क्या काम होता है, ये बेसिकली हमारे ब्राउज़र को ये बोलता है कि जो हमारा एचटीएमएल का यार विड्थ होना चाहिए ना, ये जो व्यू पोर्ट होना चाहिए वो इनिशियल स्केल पर 1.0 होना चाहिए। मतलब कि जितना आपके पास विड्थ है उतना हमारा विड्थ होना चाहिए। और हाइट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को यार खुद डिफाइन करनी पड़ती है, बस ये हम लोग को विड्थ दे देता है कि यार जितना हमारे पास विड्थ दिया हुआ है ना उतना आपको विड्थ मिल जाएगी। जितना हमारे डिवाइस की विड्थ है उतना हमको विड्थ चाहिए, बस हमारा कंटेंट भी उतना ही होगा जितना आपके डिवाइस का विड्थ होगा। तो व्यू पोर्ट क्या काम करता है, हमारे विड्थ को डिफाइन कर देता है। और ये HTTP EQ क्या काम करता है, ये बताता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के पुराने वर्जन में भी हमारा एचटीएमएल काम करेगा। ठीक है, और ये कैट सेट क्या काम करता है, हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग UTF-8 के कैरेक्टर्स का ही बस यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर लैंग लिखा है, तो एचटीएमएल में हम लोग बता देते हैं यार कि हम लोग एचटीएमएल में अपना कौन सा लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, बस सिंपल से ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पूरे के पूरे बेसिक एचटीएमएल के स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि यार एलिमेंट्स क्या होता है। तो एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एलिमेंट बेसिकली हमारा एक टैग होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या काम करते हैं एचटीएमएल में, हम लोग बस एक कॉपी और पेन की तरह अपना जस्ट कोड लिख देते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई आर्टिकल ही लिखना है तो मैं सबसे पहले टाइटल लिखूंगा, मैं यहाँ पर टाइटल ही लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, TITLE। ओके, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे टाइटल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये तो मैंने अपना एक हेडिंग बता दिया। मैं अपना एक हेडिंग लिखना चाहता था, उसका कोई भी कुछ भी टाइटल हो तो भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मैं टाइटल का नाम ही दे देता हूँ कुछ। मैं देना चाहता हूँ वासु या EBS एक हमारा टाइटल है। ठीक है, ये मेरी एक हेडिंग है। ठीक है, EBS मेरे पास एक हेडिंग आ गई है। बट अगर मुझे अब इसे HTML में लिखना है या इसे हकीकत में एक हेडिंग में कन्वर्ट करना है, तो HTML क्या बोलता है कि आप एक एलिमेंट का यूज़ करिए। आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं या टैग भी बोल सकते हैं। तो मैंने बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट है H1 का काम होता है हेडिंग, H का फुल फॉर्म भी होता है हेडिंग। ठीक है, आपके पास H1 या H टैग या हेडिंग टैग है जिसके अंदर आप अपने हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक इसका सिंटैक्स क्या होता है कोड लिखने का, हमें पहले ये सिंबल्स लगाने पड़ते हैं ग्रेटर देन स्मॉलर देन के। उसके अंदर हम लोग को अपने टैग का नाम लिखना पड़ता है कि हम कौन से टैग का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हमने ये अपना सिंबल लगा दिया, अपने टैग का नाम बता दिया, इसके बीच में यहाँ पर हमारा कंटेंट आता है। ठीक है,
तो हमारा कंटेंट इस समय क्या है, EBS है, तो मैंने H1 टैग के बीच में लिख दिया EBS। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि एक हेडिंग है, हेडिंग क्या है, EBS। तो ये देखिए HTML मुझे एक हेडिंग प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या बताता है कि हमें ये लाइक सिंबल यूज़ करना पड़ता है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का। उसके बाद बीच में हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, अपने टैग का नेम। हमारे पास बहुत सारे टैग बने हुए हैं, जैसे हेडिंग के लिए S टैग है, पैराग्राफ के लिए P टैग है, सभी के पास शॉर्ट फॉर्म ही है यार, और कुछ भी नहीं। ठीक है, और बीच में हमारा कंटेंट जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना हेडिंग यूज़ कर लिया और यहाँ पर मेरा बीच में कंटेंट आ गया। ठीक है, अब हेडिंग तो हमें समझ आता है, लेकिन ये H1 क्या है। ठीक है, तो हेडिंग हमारे पास होती है ना, एक हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है, और एक उससे भी छोटी हेडिंग होती है। मतलब कि हमारे पास लाइफ में क्या होता है कि लाइक हम लोगों को अलग अलग साइज़ की हेडिंग्स की जरूरत पड़ जाती है कभी ना कभी। तो H टैग में तो हम लोग बस एक हेडिंग ही डिफाइन कर पाते यार, जिसका एक फिक्स साइज होता, हाइट भी सेम होता, विड्थ भी सेम होता, उसमें हम लोग कोई चेंजेस कुछ खास नहीं कर पाते। तो ये लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि इन लोगों ने 6 टाइप की हेडिंग बना दी। ठीक है, पहला हेडिंग हो गया H1, दूसरा H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, मैं सभी का बस नेम चेंज कर देता हूँ जल्दी से, H5, H4, H3 एंड H2। आउटपुट ही देख लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग को पता चल जाएगी यार इन सभी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा H1 टैग था, ये H2 है, ये H3 है, ये H4, H5, H6। तो मेरे पास क्या आ रहा है, एट द एंड हेडिंग आ रही है। ठीक है, ये सारी की सारी हेडिंग, अगर मैं इसे जूम करूँ तो ये देखिए ये सारी की सारी एट द एंड एक हेडिंग है, बट इन सभी में क्या डिफरेंस है कि इनका साइज अलग है। ठीक है, तो H1 टैग हमें सबसे बड़ा लाइक हेडिंग देता है, उससे छोटा H2 देता है, उससे छोटा H3 देता है, इसी तरीके से हमारा S6 टैग तक का हमारे पास हेडिंग आ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग अपने अलग अलग साइज़ की हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको H1 टैग के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस एक ये बता रहा हूँ कि हम लोग का एक सेंटेक्स क्या होता है। हम लोग को ग्रेटर देन स्मॉलर देन सिंबल का यूज़ करना पड़ता है, बीच में अपने टैग का नाम बताना होता है। लाइक हमारे पास बहुत सारे टैग हैं। ठीक है, P टैग हो गया, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्पैन टैग हो गया। ठीक है, डिव हो गया। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास टैग हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना ग्रेटर देन स्मॉलर देन का सिंबल लगाते हैं, बीच में अपना टैग का नाम बताते हैं कि हमें कौन से टैग का यूज़ करना है, उसके बाद बीच में हम लोग अपना कंटेंट लिख देते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर H1 नहीं भी लेके चलते हैं, थोड़ा इजी, और H1 बेसिकली हमारे से कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर भी है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास एक हेडिंग आ गई, इसको मैं नॉर्मल साइज पर ले आता हूँ। ओके परफेक्ट। अब क्या है, अब देखते हैं HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, लाइक बेसिक ये चीज़ें हैं जो कि हमें पता ही होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमें यही चीज़ नहीं पता होगा एट्रीब्यूट क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आगे अभी HTML में तो खैर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, लाइक जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट में, नोड में, रिएक्ट नेटिव में, तो उसमें हम लोग को कन्फ्यूजन आएगा कि यार एट्रीब्यूट होते क्या हैं। अगर हम लोग ये एट्रीब्यूट्स जो वर्ड है, ये एक्चुअली में मैंने भी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, बट जब मैं अपने रिएक्ट में काम करता था तो वहाँ पे मुझे कई बार कन्फ्यूजन आई, तो मैंने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि यार एट्रीब्यूट क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो अभी से हम लोग समझ के चलते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये जो कीवर्ड्स है ना, ये ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही मिलते हैं। अगर एट्रीब्यूट HTML में जो काम करता है वही काम हमारे रिएक्ट में भी काम करेगा, वही काम रिएक्ट नेटिव में भी काम करेगा। रिएक्ट नेटिव क्या काम करता है, मोबाइल ऐप बनाता है, और रिएक्ट काम क्या करता है, वेब ऐप बनाता है। ठीक है, HTML का एक बेनिफिट और था, मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। अगर हमारा HTML अच्छे से क्लियर है ना, तो हम लोग मोबाइल ऐप भी अच्छे से बना सकते हैं। बेसिकली हम लोग अपने HTML से वेब ऐप्स ही बनाते हैं, मतलब कि लैपटॉप के या कंप्यूटर के वेबसाइट्स बनाते हैं, बट हम लोग मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं अपने HTML की मदद से। एक्चुअली वहाँ पर HTML नहीं यूज़ होता है, बट HTML जैसे ही एक लैंग्वेज यूज़ होती है जो कि जिसका ऑलमोस्ट 99% सब कुछ सेम रहता है हमारे पूरे के पूरे HTML की तरह। बस उसमें यार जैसे कि हम लोग यहाँ पर कोई एग्जांपल हो, जैसे यहाँ पर A टैग यूज़ कर रहे हैं, S टैग यूज़ कर रहे हैं, P टैग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर व्यू आ जाता है, व्यू टैग, टेक्स्ट टैग, मतलब कि बस एलिमेंट, मतलब कि टैग का नाम अलग है, बाकी A to Z सब कुछ सेम रहेगा। तो HTML अपने को अभी से ही स्ट्रॉन्ग करके चलना है। ठीक है, और HTML वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। लाइक अभी हम लोग ने देख लिया कि स्ट्रक्चर ही इसका, सिंटैक्स ही कितना आसान है। ये हो गया हमारा एलिमेंट, इसके अंदर बीच में कंटेंट। ओके, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आई थिंक क्या है। तो एट्रीब्यूट के लिए मुझे A टैग का यूज़ करना पड़ेगा। A टैग क्या, इमेज टैग का यूज़ करता हूँ, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा एक्चुअली। तो हम लोग ने कई बार देखा कि हमारे वेबसाइट में क्या होता है, हम लोग इस तरीके की इमेजेस को देख पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास अपने वेबसाइट में इमेज लाने के लिए भी एक टैग होता है, इमेज टैग। ठीक है, इमेज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है यार, IMG, इन लोगों ने IMG दे दिया है। ठीक है,
हमारे टैग का नाम हो गया। अभी क्या बोलता है कि सोर्स, सोर्स बताओ कि मैं कहाँ से इमेज लूँगा, ठीक है। तो ये जो सोर्स है ये हो गया मेरा img टैग का एक एट्रीब्यूट, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट में या किसी भी टैग में उस टैग के अंदर कोई प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स देखते हैं या कुछ ऐसा कंटेंट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर SRC लिखा है इक्वल्स टू, उसके बाद डबल स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसा कुछ कंटेंट देखते हैं तो वो होता है हमारा एट्रीब्यूट, ठीक है। हमारे एलिमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारी टैग को कंप्लीट करती हैं या हमारे कंटेंट को या हमारे डेटा को और अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने img टैग का तो यूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, SRC दो, मतलब कि सोर्स दो, कि मैं अपने वेबसाइट में इमेज तो दिखा सकूँ, ठीक है। आपने मेरा यूज़ तो कर लिया बट मुझे इमेज का सोर्स तो दिया नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लाइक मेरा पूरा का पूरा ब्राउजर ही खाली है, ठीक है। बट अभी यहाँ पर सोर्स टैग को थोड़ा बाद में देखते हैं, ऑल टैग को देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब ये होता है कि अगर यार इमेज नहीं मिली है तो मुझे यूज़ कर लो, मतलब कि ये एक और एट्रीब्यूट है जो कि हमारे इमेज टैग को और इन्हांस करता है, हमारे इमेज टैग की और हेल्प करता है, जो कि क्या बोलता है कि अगर यार इमेज लोड नहीं हुई सोर्स के थ्रू तो मैं एक अल्टरनेटिव, मतलब कि इमेज के बदले एक टेक्स्ट दिखा दूंगा कि यहाँ पर क्या था एक्चुअली, ठीक है। तो मैं सपोज यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि मेरे वेबसाइट का ये लोगो था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरा इमेज लोड नहीं हुआ है, बट उसके बदले एक मुझे अल्टरनेटिव मैसेज दिख रहा है कि यहाँ पर एक लोगो था, ठीक है। और यहाँ पे इमेज का एक सिंबल है, तो जिससे कि हमको पता चल रहा है कि यार यहाँ पर एक इमेज था जो कि इमेज लोड नहीं हुआ है, बट उसके बदले हम लोग को एक अल्टरनेटिव मैसेज दिख रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे HTML का एक स्टैंडर्ड ही होता है, ये सिंबल के साथ एक टेक्स्ट, मतलब कि यार हमारे पास एक यहाँ पर एक इमेज था जो कि लोड नहीं हुआ है, तो उसके बदले एक अल्टरनेटिव मैसेज यहाँ पर दिख रहा है। लाइक जिसने अभी पहले कभी HTML ना देखा हो या जो इस चीज़ से फैमिलियर ना हो तो उसको तो यार नया ही लगेगा, काहे का स्टैंडर्ड या कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली हम लोग कोडिंग में इस चीज़ को एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, ठीक है। आप लोग भी अब इस चीज़ से अवेयर है, ठीक है। अब सपोज अब हम लोग अपने इमेज टैग को एक सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब कि एक इमेज प्रोवाइड कर देते हैं। इमेज कैसे प्रोवाइड करेंगे यार, एक काम करते हैं, कोई गूगल से इमेज उठा लेते हैं। क्रिएटो वॉलपेपर मैंने बहुत बार इसका यूज़ किया है इसलिए ये टॉप पे आ रहा था, ओके। तो इसी टैग को ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। मैंने इसकी एड्रेस को कॉपी कर लिया और मैं क्या करूँगा, इस सोर्स में पेस्ट कर दूंगा। मैं अपने इमेज टैग को बता रहा हूँ कि यार इस सोर्स से आप इमेज उठा लो, ठीक है। ये सोर्स बोल रहा था, सोर्स तो मुझे कि मैं इमेज कहाँ से लूँ, तो मैंने बोल दिया यार इस सोर्स से तुम इमेज उठा लो। अब देखते हैं हमारे वेबसाइट में क्या दिख रहा है। तो ये देखिए मेरे पास मेरा इमेज आ गया, ठीक है। इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है बट इमेज आ गया, हम लोग उसे अपने CSS से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज ये पहले तो यही देख लेते हैं कि एट्रीब्यूट ने क्या काम किया। हमारा इमेज टैग तो हमारे एट्रीब्यूट के बिना पूरा खाली था ना, एट्रीब्यूट हमारे टैग्स की और हेल्प करती हैं हमारे टैग्स को कंप्लीट करने में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपने इमेज टैग में SRC का यूज़ ना करूं, ऑल्ट का यूज़ ना करूं, ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरा पूरा का पूरा इमेज टैग वेस्ट हो गया ना, उसकी वजह से तो कुछ काम ही नहीं हुआ मेरा, ना मुझे इमेज देखने को मिल रहा है ना उसके बदले एक ऑल्टरनेटिव मैसेज देखने को मिल रहा है। तो एट्रीब्यूट क्या काम करता है, हमारे टैग्स को कंप्लीट करता है या हमारे टैग्स की हेल्प करता है ताकि वो अपना वर्क पूरा कर सकें, ठीक है। उसी तरीके से लाइक एक हमारे पास ए टैग होता है। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल, ठीक है। तो ए टैग क्या काम करता है, हमारे वेबसाइट में बेसिकली लिंक क्रिएट करता है। मतलब कि अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ले जाने में हमारा ए टैग हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए एक एट्रीब्यूट है मुझे, मेरे पास HREF, ठीक है, मैंने इसको फिल नहीं किया था तो ये वर्क ही नहीं कर रहा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, बार बार इसी वेबसाइट में आ रहा हूँ। अब मैं क्या काम करता हूँ, एक लोकेशन चुन लेता हूँ कि मुझे कौन सी वेबसाइट में जाना है। तो मैंने बोल दिया कि अगर मैं टेक्स्ट ही चेंज कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर हम लोग कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो मुझे इस लोकेशन पे, HREF के अंदर हम लोग अपना लोकेशन डिफाइन करते हैं कि आपको जाना कहाँ है एट द एंड। तो मैंने बोल दिया कि जब भी मैं EBS के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे EBS की वेबसाइट पर पहुँचा दो। चलिए क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे EBS की वेबसाइट पर पहुँचा दिया, ठीक है। तो हमारे टैग्स, हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स एक ऐसे पार्ट्स होते हैं या एक ऐसा एलिमेंट होता है हमारे टैग्स का ही, जो कि हमारे टैग्स को कंप्लीट करने में या हमारे टैग्स की हेल्प करते हैं उसकी पूरी फंक्शनैलिटी को यूज़ करने में, ठीक है। दैट्स इट, इतना था ही हमारा एट्रीब्यूट। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।